पार्टी कभी भी खत्म नहीं होती। नए लोग उभर के आएंगे और मेरे ख्याल में अब मौका मिलेगा जो और यंगस्टर्स को कि वो आए और खान साहब के साथ शाना बशाना उनके चले। और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इससे चीज़ें ना ही अफसरदा होता है। मैं तो नहीं हुई, क्योंकि जिसको जाना होता है उसको आप रोक नहीं सकते और मुश्किल में ही पता लगता है। तो अल्लाह करे कि ये जो एक मुश्किल टाइम है, क्योंकि खान साहब अगर फिक्रमंद है बहुत ज़्यादा और परेशान है तो वो सिर्फ कारकुन के लिए हैं जो कि जेल में है और जो ह्यूमन राइट्स है उसकी जो वायलेशंस है उसके लिए बात करते हैं। बाकी तो आप देखें कि इंशाल्लाह जो खान साहब और पीटीआई की जो एक मकबूलियत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। जहांगीर तरीन ने नई पार्टी का ना वो अनाउंस कर दिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सब वही लीडर्स हैं जो पहले पीटीआई में थे। हाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और खान साहब को तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टियां बनती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन इस तरीके से जो पार्टी बनती है तो वो आप अगर आवाम से ही पूछ लें तो हंसी आएगी। तो कोई बात नहीं, कहते हैं ना कि दुश्मन हमेशा कमज़ोर लम्हे का वो इंतज़ार कर रहा होता है। और जो भी है पार्टी है जैसे करेगी, आएंगे तो हमारे सामने ना, पहले हमारे साथ थे अब हम आमने सामने आएंगे। तो कोई नहीं, इलेक्शन है और हर एक को हक है उसकी पार्टी बनाने का। और हमें मुकाबला करना आता है तो हम मुकाबला करेंगे। असद उमर इमरान खान के बहुत करीबी थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, तो अगर वो वापस आना चाहेंगे तो इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए? उनको वापस आना चाहिए या नहीं? खान साहब ने तो बोला है कि जो गया है उसको खुदा हाफिज, और असद उमर साहब ने पार्टी भी नहीं छोड़ी, ओहदों से इस्तीफा दिया है। तो अभी तो वो अपने आई थिंक केसेस में ज़्यादा हैं, तो जब खान साहब जैसे कहेंगे वैसे। लेकिन खान साहब ने एक जो कहा कि जो जाना चाह रहा है, खान साहब तो कभी भी नहीं बुलाते वापस। 9 मई के वाक़यात, तो वो क्या कहना चाहती है? आपका मौक़िफ़ तो ये है कि हाँ, मतलब हमारा काम नहीं है ये इस तरह से, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें नहीं भी है तो क्या मज़म्मत करना चाहेंगे? बिल्कुल। ये जो 9 मई की सबसे पहले जो खान साहब को जो कहते हैं ना अबडक्ट किया था, वो उसकी मज़म्मत, साथ साथ वो लोग जिन्होंने किसी भी इदारे या हमारे फोर्सेस की किसी भी जगह या शोधा की किसी भी जगह को नुकसान पहुंचाया, वो डेफिनेटली गलत है। अगर कोई अभी जाके ये सिर्फ दीवार भी तोड़ दे तो वो मुर्तकब होगा एक गलत काम के। तो वो चाहे हमारी पार्टी से हो किसी भी पार्टी से हो, वो अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है ये ऐसे नहीं हुआ, ये डेफिनेटली इससे पहले कभी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खान साहब की जब उनको कातलाना हमला हुआ था तो सब ने उस वक्त भी प्रोटेस्ट किया था, बट इस किस्म का कोई काम नहीं था। सो कोई ना कोई ऐसे अवामिल तो थे कि जिससे कोई वो लोग जो बहकावे में आए उकसावे। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि उनके अंदर के लोग थे, वो खुद थे? नहीं, जब तक आपको पता नहीं है मैं तो कुछ नहीं कह सकती। लेकिन हाँ, वो जो भी हुआ था, जो जैसे रेडियो पाकिस्तान है या GHQ के, जिसमें मैं उसको बिल्कुल और क्या कहते हैं बाआवाज़ बुलंद कंडेम करती हूँ। हमारे जो फोर्सेस हैं वो हमारी बैकबोन है, मैं हमेशा कहती हूँ। और हमारा काम जो है वो जमहूरियत के साथ है और हम दुनिया में अपने पाकिस्तान का नाम बनाते हैं। किसी को बुरा कह देने से आप अच्छे नहीं हो जाते कभी भी। अच्छाई हमेशा बुराई को ख़त्म करती है और इदारे एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए। और ख़ान साहब जब भी बात करते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और ये तमाम जो इदारे हैं वो उनके अंडर रहे हैं, तो वो एक कहते हैं कि मैं बाप की हैसियत से करता हूँ, या मैं एक अगर कोई भी तनकीद करता हूँ तो वो बामकसद होती है। उसमें ये नहीं होता कि आप अपने इदारों को कमज़ोर करें। और पाक फ़ौज तो हमारा फ़ख्र है। मैं ख़ुद चराट से हूँ, मेरी फैमिली में तो बहुत लोग हैं, मेरे अपने घर से 5 लोग हैं, लेकिन मैं उनको भी कहती हूँ आप सब एक तरफ और मैं एक तरफ। तो ये तो जो सियासी लोग हैं उनका जो मुकाबला और उनका काम तो इलेक्शन के मैदान में है, अवाम के साथ है। और पाक फ़ौज की मोहब्बत भी अवाम के साथ है, सियासत का जो सारा अमल दखल है वो भी अवाम के साथ है। तो पाक फ़ौज और सियासी जो वो हैं जितनी भी पार्टियां, उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन PTM की तरह इस तरह होने में ना, वो आपका कभी भी ना क्या कहते हैं आपके साथ पाक फोर्सेस में भी मुकाबला होता है उनकी जुर्रत बहादुरी का।
तो बहादुर लोग जो है ना पाक फौज को पसंद है, पीडीएम आप जैसे लोग नहीं। और मैं भी जब मैं अपनी माँ से कहती हूँ कि एक दिन आएगा मेरा भाई मुझे ना सल्यूट करेगा, उसका मकसद ये नहीं कि आप आगे आ रहे हैं, जस्ट कि आप अपने इदारे में आप परफेक्ट आए, हम अपने इदारे में परफेक्ट आए। तो ये नौजवानों को तो बहुत अच्छे से पता है। जब कोई पीडीएम ये कहती है ना कि नौजवानों को बरगलाया, एक्सक्यूज मी, हम पढ़े लिखे लोग जो कलम और आवाज़ की बात करते हैं और डंडे और ये जो जिस तरह की आप ये ताने बाने करते हैं, इस तरह वाला काम हम नहीं करते। हम आए सियासत में एक बेहतरीन पाकिस्तान के लिए, और खान साहब का जो नज़रिया वो हमेशा पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे ही ख़त्म होता है। और वो रहते भी पाकिस्तान में, बात भी पाकिस्तान की करते हैं, कपड़े भी पाकिस्तानी पहनते हैं, और उनके जो इक़दार हैं वो भी पाकिस्तान के लिए और मुस्तकबिल भी पाकिस्तान के लिए। सो उसको बराए मेहरबानी पीडीएम आप अपने अज़ाइम के साथ ना मिलाएं। पाक फौज और पीटीआई को अगर आप लड़वाने की कोशिश करेंगे तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग, वफादार लोग, क्या कहते हैं, बहादुर लोग हमेशा आपके सामने रहेंगे। ना आप पीटीआई को अफवाज से, ना अदारों से लड़वा सकते हैं। और हम कहते हैं ना, अगर हम उनको बुरा कहेंगे तो हम बुरे होंगे, और अगर मेरा तो नहीं ख्याल कि फौज जो है वो हमें बुरा कहती हो। ये सिर्फ ऐसी इधर उधर की बातें करते हैं। आई होप कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वक्त एक तकलीफ दे मराहिल से गुजर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनासर जो सियासत को, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, पाक अफवाज को पहुँचाना चाहते हैं नुकसान, वो सब मिल के कोई ना कोई कारकर्दगी कर रहे हैं। लेकिन हमें सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ और भरपूर अपनी सियासी हिकमत अमली, बहादुरी के साथ जब हम आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह पीटीआई, मेरे आप अल्फाज ले लें, अभी जब इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जो है वो अक्सरियत में भी आएगी और खान साहब वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि 8 मई को ये प्लानिंग की गई थी, जो सारा कुछ हुआ है 9 मई के वाक़यात, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल जो भी हुआ वो हर एक के लिए शॉकिंग था। मैं सबसे ज्यादा, आई थिंक मैं 25 अक्टूबर से खान साहब के साथ हूँ। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं सुना, मैं तो कभी डंडा भी नहीं पकड़ा। जो करता है खुद, देखिए हर बंदा अपने अंदर इंफरादियत भी रखता है, वो आज़ाद है, लेकिन कभी खान साहब तो एक पत्ते को नुकसान नहीं पहुँचाते। और कभी किसी ने देखना हो ना कि खान साहब 1 साल से क्या कर रहे हैं, तो उनका जो मीडिया वाला कमरा है ना, उसको देखें, वो दरख्त को भी उन्होंने नहीं कटवाने दिया और अपना कमरा जो वैसी छोटा है उसको और छोटा कर दिया। तो आप उस इंसान के बारे में ये बात करते हैं, और पीडीएम आप होते कौन है खान साहब के बारे में इस तरह की बात करते हुए। और जब भी आप ये बात करेंगे तो पढ़े लिखे लोग और अवाम जो है वो आपकी इन बातों को खुद ही से ख़त्म करेगी। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि पीडीएम मिल के पाक अफवाज को और पीटीआई को आपस में आमने सामने कर सकती है, तो ये आपकी भूल है। हम लोग हैं यहाँ पर। इमरान खान के नशियात पे पाबंदी लगा दी गई है हर मीडिया चैनल पे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान की पार्टी पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ से? नहीं, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना नहीं देखेंगे उतना ज़्यादा जो है खान साहब याद होंगे। और सोशल मीडिया जो है वो इतना प्रोएक्टिव हो गया है और इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो गया है। और अब आप कहते हैं ना, स्पेस की बातें करते हैं, तो आप एक पाकिस्तान में कैसे आवाज़ बंद कर सकते हैं? इंटरनेशनल मीडिया आ रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को खुद सोचना चाहिए कि हम अपने घर को खुद ही नुकसान पहुंचा रहे। कोई भी पार्टी है, कोई भी पार्टी को इस तरीके से बैन नहीं होना चाहिए। हद्दुल इम्कान के वो कोई बैरूनी साजिशें ना हो रही हों। बाकी इससे नुकसान है जमहूरियत को, इससे नुकसान है पाकिस्तान को और आने वाले मुस्तकबिल को। और ये इंशाल्लाह जल्द जो है ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी सारी जो पीडीएम इम्पोर्टेड हुकूमत मिलके यहाँ पर कर रही है, तो उनको तो लग रहा है कि दिन जो है वो 24 दिन रात जो है वो 24 घंटे का नहीं बल्कि शायद 1 साल का हो गया है। तो वो क़यामत का दिन जो है ना वो 1 साल का, इस तरह बहुत सालों का होगा। तो अगर आपने दुनिया को क़यामत बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। ओके, थैंक यू सो मच।